औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। मैं शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। इंसान जब इस दुनिया में पैदा होता है तो उसे लगता है कि जिंदगी बस यही है, लेकिन जिस पल उसकी सांसें टूटती हैं उसी पल उसकी कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि एक बिल्कुल नई जिंदगी शुरू हो जाती है, जिसे कुरान बरजख कहता है, यानी मौत और कयामत के बीच की जिंदगी। यह कोई कहानी नहीं बल्कि कुरान और सही हदीस से साबित हकीकत है। कुरान में अल्लाह ताला साफ फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन जायकतुल मौत, सूरह आले इमरान आयत 185, जिसका मतलब है हर जान को मौत का मजा चखना है। इसी तरह अल्लाह फरमाता है, कुल्लू मन अलैहा फान, सूरह अर-रहमान आयत 26, यानी जो भी जमीन पर है सबको फना होना है। और आगे फरमाया, वे अब का वजह रब्बिका जुल जलाली वल इकराम, सूरह अर-रहमान आयत 27, यानी सिर्फ तुम्हारे रब की जात बाकी रहेगी। जब मौत का वक्त करीब आता है तो अल्लाह के हुक्म से वह फरिश्ता आता है जिसे मलकुल मौत कहा जाता है। कुरान कहता है, खुल यतवफ़्फ़कुम मलिकुल मौतिल्लज़ी वुक्किला बिकुम, सूरह अस-सजदा आयत 11, यानी तुम्हारी रूह उस मौत के फरिश्ते के जरिए कब्ज की जाती है। और मौत की सख्ती के बारे में फरमाया, जाअत सकरतुल मौत बिल हक, सूरह काफ आयत 19, यानी मौत की सख्ती हक के साथ आ जाती है। अब यहीं से इंसानों के बीच फर्क शुरू हो जाता है। अगर मरने वाला इंसान नेक मोमिन होता है तो मलकुल मौत अकेले नहीं आते, बल्कि उनके साथ रहमत के फरिश्ते आते हैं जिनके चेहरे सूरज की तरह चमकते हैं और उनके पास जन्नत का रेशमी सफेद कफन और हनूत यानी जन्नत की खुशबू होती है। नेक लोगों के लिए अल्लाह फरमाता है, ततफ़फ़हुमुल मलाइका तय्यबीन, सूरह अन-नहल आयत 32, यानी फरिश्ते पाक लोगों की रूह आराम से कब्ज करते हैं। रूह निकलने की कैफियत ये होती है कि मोमिन की रूह ऐसे नरमी से निकलती है जैसे मशक से पानी की बूंद टपक जाए। रूह निकलने के बाद मोमिन की रूह से ऐसी खुशबू आती है कि सातों आसमानों के दरवाजे उसके इस्तकबाल के लिए खुल जाते हैं और अल्लाह का हुक्म होता है कि इसका नाम इल्लियीन में लिख दिया जाए। लेकिन अगर मरने वाला गुनहगार है तो मलकुल मौत के साथ अजाब के फरिश्ते आते हैं जिनके चेहरे काले और खौफनाक होते हैं और उनके पास जहन्नम का सख्त टाट होता है। काफिरों के बारे में आता है, वलौ तराइज यतवफ़्फ़ल्लज़ीना कफ़रुल मलाइका यजरिबूना वुजूहुम, सूरह अल-अनफ़ाल आयत 50, यानी अगर तुम देखो जब फरिश्ते काफिरों की रूह निकालते हैं और उनके चेहरों पर मारते हैं। गुनहगार की रूह रूहानी जिस्म में ऐसे उलझ जाती है जैसे गीली ऊन में कांटेदार झाड़ी। फरिश्ते उसे इतनी बेरहमी से खींचते हैं कि रूह और जिस्म की रगें तक कट जाती हैं। ऐसी रूह से सड़े हुए मुर्दार जैसी बदबू आती है। उसके लिए आसमान के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और उसे सज्जीन में पटक दिया जाता है। सूरह अल-आराफ आयत 40 और सूरह अल-मुतफ़फ़िफ़ीन आयत 7 से 21। कुरान इस बरजख की जिंदगी का सबसे बड़ा सबूत देता है। अन्नारु युअर्जुना अलैहा गुदुव्वन वशिय्यम, सूरह अल-मुमिन आयत 46, यानी फिरौन के लोगों को सुबह और शाम आग के सामने पेश किया जाता है, जो साबित करता है कि यह अजाब कयामत से पहले बरजख में है। कुरान कहता है कि मौत के वक्त इंसान वापस आने की दुआ करता है, पर जवाब मिलता है कि अब लौट नहीं सकते और उनके सामने कयामत तक एक पर्दा है। सूरह अल-मोमिनून आयत 99 से 100। जब इंसान को कब्र में रख दिया जाता है और लोग पीठ फेर कर जा रहे होते हैं तो मुर्दा उनके जूतों की आवाज तक सुनता है। उसी वक्त मुनकर और नकीर नाम के दो फरिश्ते आते हैं जो निहायत काले नीली आंखों वाले और बिजली की कड़क जैसी आवाज वाले होते हैं। उनके पास लोहे के इतने भारी हथौड़े होते हैं कि अगर पहाड़ पर मार दिए जाए तो वह राख बन जाए। वे इंसान को झंझोड़ कर बैठाते हैं और 3 बुनियादी सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है और यह शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। मोमिन युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू, सूरह इब्राहीम आयत 27 के मुताबिक सही जवाब देता है तो उसकी कब्र 70 हाथ चौड़ी कर दी जाती है और जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है। लेकिन गुनहगार सिर हा हा ला अदरी कहता, तब उसकी कब्र को हुक्म होता है कि उसे भींच दे। कब्र का भींचना, जिसे जमजमतुल कब्र कहा जाता है, ऐसी हकीकत है कि यह नेक और बद दोनों के साथ होता है। हजरत साद बिन मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिनकी मौत पर अर्श हिला था, उनके बारे में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई कब्र के भींचने से बच सकता तो वह साद होते। बस मोमिन के लिए यह माँ के प्यार जैसा होता है, जबकि काफिर के लिए यह पसलियों को आपस में ढसा देने वाला होता है। गुनहगार की कब्र में 99 बड़े सांप, जिन्हें तन्नीन कहा गया है, मुकर्रर कर दिए जाते हैं जो कयामत तक उसे डसते रहते हैं। इसके अलावा कब्र में इंसान का अमल एक शक्ल इख्तियार कर लेता है। नेक इंसान के पास एक खूबसूरत और खुशबूदार शख्स आता है और कहता है, मैं तेरा नेक अमल हूँ, जबकि बुरे इंसान के पास एक बदसूरत और बदबूदार साया आता है जो उसे कयामत तक डराता है।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ तौर पर फरमाया कि अल्लाह से कब्र के अजाब की पनाह मांगो, क्योंकि जानवर मुर्दे की चीखें सुनते हैं पर इंसान नहीं सुनता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के आखिरी कायदे में यह दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्र व मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन फितनतिल महया वल ममात व मिन शर्रि फितनतिल मसीहिद दज्जाल। आपने फरमाया कि कब्र का ज्यादातर अजाब पेशाब की नापाकी से न बचने और चुगली यानी ग़ीबत करने की वजह से होता है, इसलिए अपनी पाकी और ज़बान का बहुत ख्याल रखें। अजाब कब्र से बचने के लिए सूरह अल मुल्क की रोजाना रात को तिलावत सबसे मजबूत ढाल है। सदका भी कब्र की गर्मी को दूर करता है। दफन के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैयत के पास रुककर यह दुआ मांगते थे, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू अल्लाहुम्मा सब्बितहू। कर्ज एक ऐसा बोझ है जिसकी वजह से मोमिन की रूह जन्नत में जाने से अटकी रहती है। शहीद की मौत, जुमे के दिन या रात को इंतकाल होना या पेट की बीमारी से मरना भी कब्र के अजाब से हिफाजत के जरिए हैं। फिर जब कयामत आएगी तो अल्लाह फरमाएगा, यौमल क़यामति तुबसून। सूरह अल मोमिनून आयत 16। यानी कयामत के दिन तुम सब जिंदा किए जाओगे और उस दिन इंसान का पूरा हिसाब होगा। जैसा कि कहा, फमन यमल मिस्काला जर्रतिन खैरम यरा वमन यमल मिस्काला जर्रतिन शर्रम यरा। सूरह अज जलजला आयत 7 से 8। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्सरू जिक्र हाजिमिल लज्जात, यानी मौत को ज्यादा याद किया करो। यह सारी तफसील हमें डराने के लिए नहीं बल्कि तैयार करने के लिए है, क्योंकि कब्र में न दौलत जाएगी न रिश्ते, सिर्फ हमारा अमल ही हमारा साथी होगा। अल्लाह हमें अजाब कब्र से पनाह अता फरमाए और हमारी पहली रात को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे, आमीन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।